तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो आप सभी हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो प्रिय बंधुओं, स्वस्थ जीवन की यात्रा में हम लोग आगे बढ़ें। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आप नवरात्रों में उपवास करेंगे तो उस दौरान यदि संजीवनी क्रिया भी साथ साथ कर लेते हैं तो स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। उसी में एक प्रश्न सामने आया कि यदि हम 9 दिन तक उपवास करते हैं तो 8वें दिन या 9वें दिन जब प्रसाद बनाया जाता है तो उस दिन हम भोजन ग्रहण करें कि नहीं करें। तो उसमें 2 चीज़ें हैं। यदि आप पूरा 9 दिन आपने निर्जला उपवास किया है तो फिर आप केवल रसाहार करेंगे और वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, मतलब एक एक चम्मच से पिएंगे 9वें दिन या 8वें दिन, अगर आपने 7-8 दिन तक पूरा निर्जला उपवास किया। और यदि आप रसाहार पे रहे हैं तो उस दिन आप केवल फलाहार करेंगे। और यदि आप 7-8 दिन तक 9 दिन तक फलाहार पे रहे हैं तो फिर आप उस दिन प्रसाद का सेवन भी कर सकते हैं, माने रोटी सब्जी आप उस दिन ले सकते हैं। तो ये हमारा उपवास तोड़ने का तरीका रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा मत करना कि आपने 9 दिन तक उपवास किया और उसके बाद सीधा आप जो है ना भोजन करने लग गए, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से उपवास को तोड़ना है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आगे बढ़ते हैं इस स्वस्थ जीवन की यात्रा में। आज का जो हमारा विषय है, पहले हमने बात की कि संजीवनी क्यों करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उपवास क्यों करें, और उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई उपवास संजीवनी हो गई, उपवास हो गया, और उसके बाद हम सभी जिन 3 प्रक्रियाओं पर, हमारे भोजन प्रथा की बात करें, उपवास की बात करें और आपका संजीवनी क्रिया, तो 2 विषयों पर हमारी चर्चा आज पूरी हो जाएगी। फिर हम आगे बात करेंगे जीवनदायिनी भोजन प्रथा पर कि भोजन प्रथा में बदलाव क्यों आवश्यक है। तो प्रिय बंधुओं, उपवास की यदि हम लोग चर्चा करें तो डॉक्टर ओसुमी जो कि जापानीज बायोलॉजिस्ट हुए, उससे पहले मैं बात करूं हमारे ऋषियों की, तो सदियों से और हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि हमेशा हमें कहते आए कि उपवास करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो हमेशा आजीवन स्वस्थ रहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपवास पर जोर देते थे। कई कई महीनों का, सालों का भी उपवास वो लोग कर लेते थे। लेकिन हम लोगों ने उपवास का उपहास बना दिया। अब नवरात्रों में इसीलिए मैंने ये वीडियो डाली थी। अब नवरात्रों में आप देखना, वर्ष स्पेशल कुट्टू काटा, वर्ष स्पेशल चिप्स, वर्ष स्पेशल लेज, वर्ष स्पेशल फलाना, वर्ष स्पेशल डिमका, शाम तक 2 किलो आलू खा जाएंगे फिर भी आप उपवास पे हैं। ये कैसा उपवास मुझे नहीं समझ में आया। जबकि हमारे आयुर्वेद के मनीषियों ने लिखा कि लंघनम परम औषधम, की लंघन दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। लंघन माने उपवास, उपवास माने ना कुछ खाना ना कुछ पीना, हम मुंह से कुछ भी ना डालें, वो उपवास है। जल पे आप जाते तो उसको जल आहार कहा जाता है, रस पे आप जाते तो उसको रस आहार कहा जाता है, फल पे आप जाते तो उसको फल आहार कहा जाता है। वो आहार की कैटेगरी में आ जाता है, आपका शरीर उसको डाइजेस्ट करने लगता है। तो इसीलिए उपवास का बहुत बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। तो ऋषियों की बात नहीं समझ में आई तो एक साइंटिस्ट की बात को समझने की कोशिश करना। डॉक्टर ओसुमी जो कि जापानीज बायोलॉजिस्ट है, वो लिखते हैं कि हमें उपवास करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के 42 वर्ष इस रिसर्च को दिए, 42 वर्ष इस पे रिसर्च किया, काम किया, और 2016 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और वो नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हमें उपवास करना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि 42 साल कोई बंदा रिसर्च करके आपको ये कह रहा है कि उपवास करो। उन्होंने अपने रिसर्च को नाम दिया ऑटोफेजी। आप इसको नेट पे डाल के देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो उन्होंने, डॉक्टर ओसुमी ने कहा कि ऑटोफेजी करें। ऑटोफेजी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो 2016 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऐसे ही किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। तो प्रिय बंधुओं, उपवास का हमारे जीवन में महत्व क्यों है और कैसे वो काम करता है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं
बार बार इस बात को दोहराता हूं कि हम किसी भी रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते। ठीक करने वाला तो परमपिता परमात्मा है, उसकी इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। हम सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के शोधन का तरीका बता रहे हैं, हमारे शरीर में जो गंध भरा पड़ा है उसकी सफाई का रास्ता बता रहे हैं। रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, उपवास में आपका शरीर कैसे काम करता है, वो कैसे शोधन करता है, संजीवनी क्रिया की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब उपवास आवश्यक क्यों है? क्योंकि आपको कई बार वोमिटिंग फील होती है, आपको एसिडिटी बनती है, आपका जी खराब हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं? ये मैं इसको इंटेलिजेंट बॉडी बोलता हूँ। जो इंटेलिजेंट बॉडी आपको कह रही है कि अंदर सब कुछ भर गया है, उसको खाली करने का समय आ गया है। तो अंदर जब भर जाता है, जब आपके सीवरेज जो है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, तभी तो बैक मारता है। तो अंदर से जब सब कुछ भर गया तभी वोमिटिंग का मन होता, तभी कुछ खाने का मन नहीं करता, क्योंकि अंदर स्थान ही नहीं है। तो इसीलिए आवश्यकता है इसको खाली करने की, और उसके लिए पहला तरीका संजीवनी क्रिया, दूसरा आज हम उपवास की चर्चा कर रहे हैं। तो उपवास के दौरान आपका शरीर कैसे काम कर रहा है? हमारे शरीर में अरबों खरबों सेल हैं। हमारे शरीर का जो बेस है, जो आधार है, वो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। तो हर एक कोशिका ठीक वैसे ही काम करती है जैसे आपका पूरा शरीर काम करता है। तो जैसे ही आपने मुंह से डालना कुछ भी बंद किया, आपके सारे के सारे बॉडी के हेल्दी सेल एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक्टिव हो करके आपके हर सेल में, मतलब जैसे पूरा शरीर काम करता है, सिर्फ हमारे शरीर का एक एक हेल्दी सेल जो है वो सवस सेल काम करता है। हमारा शरीर क्या काम करता है? जो हम खाते हैं उसको पचाता है, उससे एनर्जी लेता है, उससे फ्यूल लेता है, और फिर बॉडी को चलाता है, शरीर को चलाता है। तो ऐसे ही आपके शरीर का हर हेल्दी सेल काम कर रहा है। लेकिन वो तब काम करेगा जब आप उपवास पे जाएंगे, खाना पीना बंद करेंगे। जितने दिन के लिए भी हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितना आप में सामर्थ्य है, जितनी शक्ति, उतना आप करें। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही करना बहुत जरूरी है आपके लिए, और अगर किसी के मार्गदर्शन में हो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो जैसे ही आप उपवास पे गए, आपके हेल्दी सेल एक्टिव हुए। हर हेल्दी सेल में एक लाइसोसोम होता है। हर हेल्दी सेल में 50 टाइप्स के अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? आपके शरीर के अंदर सबसे पहला जो टारगेट उनका होता है, वो होते हैं वो सेल जिनके ऊपर बॉडी का कंट्रोल नहीं है। सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो वो कैंसर के सेल्स हैं। आपके हेल्दी सेल्स उन सेलों को खाना शुरू कर देंगे। सेकंड नंबर पर आपके हेल्दी सेल्स का टारगेट होंगे डेड सेल्स, उनको खा जाएंगे। तीसरे नंबर पर आपके हेल्दी सेल्स का टारगेट होंगे टॉक्सिन्स, सारे टॉक्सिन्स को खा जाएंगे। विजातीय तत्व जितने भी आपके शरीर में हैं उनको खा जाएंगे। चौथे नंबर पर अनहेल्दी बैक्टीरियाज। पांचवें नंबर पर आपके शरीर के अंदर पड़ा हुआ महीनों से, सालों से अध पचा हुआ भोजन। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके एक्स्ट्रा फैट को खा जाएंगे। जितनी भी चर्बी बढ़ी हुई एक्स्ट्रा, सारी चर्बी को आपके हेल्दी सेल खा जाएंगे, क्योंकि अब फ्यूल तो चाहिए ना बॉडी को चलाने के लिए। तो आपके हेल्दी सेल इन सब चीजों को खा करके फ्यूल इकट्ठा करेंगे शरीर को चलाने के लिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप उपवास पे होंगे। अब उपवास बार बार जोर देने की जरूरत नहीं है। उपवास का सीधा सा मतलब है कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना, वो उपवास है। मेरे सामने, मेरी नजरों में एक बहन ने 30 दिन तक उपवास किया हुआ है। मैंने खुद 2 बार 21-21 दिन का उपवास किया हुआ है। एक बूंद भी पानी उन दिनों में नहीं ली, और आज जब मैं भोजन कर रहा हूं तो उससे ज्यादा एनर्जी लेवल उस टाइम पर मेरे अंदर था। तो वो समझ की बात है, वो सोच की बात है। आपके मन को आप किस तरीके से जो है ना सेट करते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से आपका उपवास काम करेगा। डॉक्टर ओसुमी ने अपने रिसर्च को नाम दिया ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब सेल्फ टू ईट, स्वयं भक्षी, माने खुद खाना। तो वो आपके अंदर जो जितने भी वो सेल आपके शरीर में विद्यमान है, कोई एक भी सेल कैंसर का एक्टिव है उसको खा जाएगा आपका शरीर। डेड सेल्स को खाएगा, टॉक्सिन्स को खाएगा, माने जितने विजातीय तत्व हैं सबको खा जाएगा, एक्स्ट्रा फैट को खा जाएगा, जितना सालों से पड़ा हुआ पचा भोजन हमारे शरीर में है उसको खा जाएगा। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस चलेगा आपका उपवास के दौरान। इसीलिए हमें उपवास करना चाहिए। मैं खुद वो व्यक्ति हूं जो, मेरी माँ मुझे उपवास के लिए बोलती थी तो मैं ये बोलता था कि भूखा मरने के लिए थोड़ी पैदा हो रखा हूं। मैं नहीं करता कभी उपवास, और मैंने कभी किया भी नहीं। लेकिन जब
मेरे मन में ये विचार आया कि हमारे ऋषि मुनि इतने सालों तक कैसे जीवित रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जब मैं पता चला कि उन लोगों का डाइट सिस्टम अलग है, उपवास खूब करते थे, संजीवनी क्रिया करते थे, तो तब जब मैंने इस पर रिसर्च किया, इस पर खोज की, इसके अंदर और गहराई में घुसा, तब कुछ साइंटिस्टों के रिसर्च सामने निकल करके आए। और हमेशा हम लोग सत्य और तथ्य पर बात करते हैं। मैंने कभी जीवन में कही कहाई और सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई कोई बात नहीं की। मुझे उसका रिजल्ट मिला, मैंने उसका प्रैक्टिकल किया, तो ही मैंने वो बात मन से बोली है, अदरवाइज मैं कभी कोई बात नहीं बोलता। तो मैंने इसको जीवन में अपनाया, इसको जिया है एक एक पल, और तभी मैं आपके सामने वो चीजें बोल रहा हूं, अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। तो कितना ही असाध्य रोग आपको हो, वो चुटकियों में गायब होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एडी के दर्द से लेकर के सिर के दर्द से लेकर के कैंसर तक, कोई भी बीमारी आपको है, एडी से चोटी तक, और सिर के दर्द से लेकर के कैंसर तक। मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग दावा नहीं करते किसी बीमारी को ठीक करने का, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के शोधन का। आपका शरीर का शोधन होगा, आपके शरीर से गंध निकल करके बाहर जाएगा, तो रोग और व्याधियों की क्या औकात कि आपके शरीर में रह जाएंगी। इससे बड़ा डॉक्टर हमारे लिए कोई नहीं है। ये इंटेलिजेंट बॉडी परमात्मा ने अद्भुत रचना की है, आप इसको मौका दें, यह आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है और कुछ भी करने के लिए तैयार है, और आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे। तो ये उपवास का महत्व, कि उपवास करने से कैसे हमारे शरीर में प्रभाव होता है, कैसे हमारा शरीर काम करता है, उस पर हमने आज चर्चा की। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भोजन प्रथा है पहले क्या थी, आज हम कहाँ जा रहे हैं, और कैसे उसमें बदलाव कर पाएं, और कैसे वो हमारे शरीर में काम करेंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप निसंकोच आप प्रश्न करें और उसको पूछ लें, मन में कोई भी प्रश्न ना रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।